दिनों से आप कदम से कदम मिलाकर जन जागृति के इस महाअभियान में अपनी आहुति दे रहे हैं। आपका यहाँ पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। और मैं निवेदन करता हूँ अजय कुमार द्विवेदी सर से कि 2 शब्द संक्षेप में आपका उद्बोधन। जन स्वराज के संस्थापक एवं सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी, इस कार्यक्रम के आयोजक अनिल मिश्रा जी और यहाँ पर उपस्थित पथ यात्री गण तथा इस पंचायत के या ग्राम के पहुंचे हुए गणमान्य व्यक्तिगण, हम लोग साठी से आज की पद यात्रा शुरू की है। शाम हो गई है और हम लोग को अभी लरकटियागंज तक जाना भी है, परंतु मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जन स्वराज एक क्रांति का रूप ले चुकी है। जहां जहां मैं तो 2 अक्टूबर से प्रधान जी के साथ घूम रहा हूं, इतना जन सैलाब उमड़ रहा है इनका अभिवादन करने के लिए, इनके विचारों से जुड़ने के लिए। तो यह एक क्रांति का रूप ले चुका है और हम यह चाहते हैं कि अब स्थिति ऐसी है कि हम लोगों की मजबूरी भी है कि हम लोग इस क्रांति से जुड़े। महात्मा गांधी के स्वदेशी नारा के बाद जब हम लोग को उसमें आजादी मिली, तो आजादी के बाद हम लोगों ने कुछ दिनों तक कांग्रेसियों ने अच्छा काम किया। फिर इसमें इनमें जो विकृति आई, उसके बाद से एक जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन से उपजे जो लोग हैं वो आज सत्ता के सभी पदों पर आसीन है। खासकर बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो जेपी आंदोलन से उपजा हुआ नहीं, लेकिन इन लोगों को भी 32 वर्षों से राज करते करते अब ये लोग भी काफी करप्ट हो गए। मैं तो प्रशासन में रहकर यह बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब इन लोगों को भी हटाने का समय आ गया है। तो एक विकल्प के रूप में हम लोगों के पास एक आशा की किरण प्रशांत किशोर जी दिखाई दे रहे हैं। हम उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उनका जो विचार है उस पर हम कुछ प्रकाश डालना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि एक ही बात का डुप्लीकेशन होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जन स्वराज की क्या आत्मा है, क्या उसका भाव है, कैसे इसमें हम लोग आगे बढ़े, ये बात स्वयं उन्हीं के मुखार बिंद से अगर आप सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः जन स्वराज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपके आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं और अपने वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप लोगों के बीच में आप सभी को जगाने के लिए बिहार के पूर्व डीजीपी आरके मिश्रा सर यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं। पद यात्रा में सहयात्री बनकर के गांव, गली, कस्बा, मोहल्ला में गांव, गरीब, मजदूर, किसान की समस्या को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आरके मिश्रा सर से निवेदन है, एक बार मिश्रा सर का भी आप लोग जोरदार तालियों से अपने गांव में स्वागत करिए। मैं राकेश कुमार मिश्रा सर से निवेदन कर रहा हूं कि आप 2 शब्द। जन स्वराज आखिर क्यों, ये सवाल नचिकेता जी ने समझाया भी, द्विवेदी जी ने बताया और प्रशांत जी इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, जब अंग्रेजों का आतंक था, गुलामी थी और हम चंपारण के लोग त्रस्त थे, गांधी जी उस त्रस्त से मुक्ति दिलाने के लिए चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह किया और यहीं से वो नेता बने, महात्मा बने, जनता का साथ मिला और देश में आजादी मिली। अंग्रेजों के जुल्मी शासन का अंत तो हो गया, लेकिन
अंग्रेजी शासन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी, अंग्रेजी व्यवस्था, चाहे न्याय की, प्रशासन की या जितने किसी व्यवस्था को बनाया था, वो ज्यों का त्यों रह गया। तो अब समय आ गया है कि जन सुराज के माध्यम से हम अंग्रेजी व्यवस्था को बदलने का प्रयास करें। जन सुराज का मुख्य उद्देश्य है जो अंग्रेजी गुलामी की शासन वाली व्यवस्था है, जिसमें भ्रष्टाचार चरम पर है, गूंगे, बहरे और मूक पशु के लिए जो खाना मिलता है उसका पैसा लोग खा गए हैं। भ्रष्टाचार की ये भी सीमा हमने देखी है इस राज्य में। तो पिछले 75 वर्ष में जो अंग्रेजी व्यवस्था के कारण समाज में दोष आ गया है, भ्रष्टाचार आ गया है, और आज भी आपका कोई भी सरकारी काम हो, जाति प्रमाण पत्र से लेके, राशन कार्ड से लेकर, खाद से लेके, डीजल से लेके, जहां देखिए वहीं आपको नोचा जा रहा है। और ये इस नोचने की व्यवस्था का जो स्थापना हुई थी, अंग्रेजी की गुलामी शासन व्यवस्था के कारण हुई थी, और हम लोगों ने उस व्यवस्था को बदला नहीं। जन सुराज का ये आंदोलन जो प्रशांत जी लेकर आए हैं, गांधी बाबा के ग्राम स्वराज के सपने को जन सुराज के माध्यम से सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से दूर करने का होगा। यहाँ तो व्यक्ति की पार्टी है, बाप की पार्टी है, बेटा की पार्टी है। अब देखिए, सामूहिक सोच है ही नहीं, व्यक्तिवादी व्यवस्था हो गई है। प्रजातंत्र में राजतंत्र का झलक मिल रहा है। तो यदि हमको प्रजातंत्र को स्थापित करना होगा, गांव को सुदृढ़ करना होगा, और जन सुराज ही उसका माध्यम है। जनता का सुंदर राज्य उसका माध्यम है। जनता को खजाने की चाबी देनी होगी। जब तक जनता को खजाने की चाबी नहीं मिलेगी, जब तक व्यवस्था के पास चाबी रहेगी, तो जनता के पास पैसा नहीं आएगा। वो बीच में ही लूट खसोट कर लोग ले जाएंगे। इसीलिए जन सुराज का उद्देश्य है जनता को जगाना, उनको समझाना, उनको बताना, ताकि जब आप अगली बार सरकार के लिए सोचेंगे, सरकार बदलने की सोचेंगे, तो व्यवस्था परिवर्तन की सोचेंगे। ये 2020 मैच खेलने वाले से फुर्सत पाएंगे। एक कहता है कि 20% अगरा को छांटो, 80% जो बाकी लोग वो यूनाइट हो जाओ, और 15 साल शासन कर जाता है। दूसरा कहता है कि 20% मुसलमान को छोड़ दो, 80% हिंदू यूनाइट हो जाओ, और वो शासन कर रहा है पिछले 17 साल से। ये जो 2020 मैच चल रहा है, इससे हमको निकलना होगा, और 20% अगरा और 20% जो माइनॉरिटी है उसको ये सोचना होगा, क्या हम चुनाव में किसी को हराने के लिए वोट करेंगे या जिताने के लिए वोट करेंगे। ये एक विकल्प है, ये मौका है। जनसुराज एक उद्देश्य है, जनसुराज एक प्लेटफॉर्म है जो आपको दिया जा रहा है, और उस प्लेटफॉर्म में जिताने का संकल्प लेके आगे बढ़ने का लक्ष्य है। तो मेरा ये कहना होगा कि जनसुराज के माध्यम से एक नया विकल्प बनाना है, एक नया बिहार बनाने का सपना देखना है, पलायन रोकना है। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो प्रशांत जी आपको बताएंगे, और प्रशांत जी को सुनना आपके लिए बेहतर होगा। एक बार मेरे साथ कहेंगे, मैं कहूंगा जय जय जन सुराज, आप कहेंगे जय जय बिहार। मैं कहूंगा जय जय बिहार, आप कहेंगे जय जय जन सुराज। जय जय जन सुराज, जय जय जन सुराज, जय जय जन सुराज, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग के बीच में मैनाटार से ही पैदल चल रहे हैं मोती माझी जी। मोती माझी जी की भी उम्र 60 से ऊपर है, लेकिन इनका उत्साह ये पद यात्रा में लोगों को जगाने के लिए साथ साथ किसान जी के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। एक बार मोती माझी जी का भी आप लोग स्वागत कीजिए, और हम इनसे निवेदन करेंगे कि 2 मिनट आप अपना वक्तव्य दें।
बोलन तो बहुत होशियार व्यक्ति बन, अब बहुत होशियार जगह पर निकालो बनी। बाबा साहब के चरण के प्रणाम करते और उन्होंने के भी प्रणाम करते, बड़ा कीमती समय देगा। हम जात के अनुसार इसे जो कांग्रेस के वोट हमने के दिला बेंसन, मैंने कम से कम 4 बेर मुख्यमंत्री बनल, नीतीश कुमार के 4 बेर मंत्री बनल बन, और फिर लालू यादव के सब कोई मंत्री बने। मैंने मुसहर समाज के, गरीब समाज के झोपड़ी नहीं बना है, नहीं बना। मुसहर समाज को, गरीब समाज को, राजपूत समाज को, पंडित को, ब्राह्मण को, गरीब को कोई का मकान नहीं बने। गरीब के साथ बहुत एक गरीब इस समाज को, इस समाज के लिए प्रशासन के लिए, इस समाज के लिए हम एक वचन ठान लिए हैं, जहां से शुरू डूबेगा और जहां को डूबेगा वही मोदी माझी के डूबेंगे। मैं बिहार नहीं छोड़ेंगे, नीतीश के नहीं देंगे, लालू के नहीं देंगे, नहीं भाजपा को आने देंगे तो कांग्रेस को आएंगे और केंद्र समाज को बदलाव करेंगे और बदलाव होगा इनकलाब। अब निवेदन कर रहे हैं प्रशांत जी से कि वो यहाँ पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से प्रशांत जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जन स्वराज जिंदाबाद। आपके गांव के इस प्रांगण में आपसे मिलने का जो आपने अवसर दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है, बिहार के रोहतास जिला के एक छोटे से गांव कुनार से आते हैं। इसी मिट्टी में जन्मे हैं, यहीं से आगे बढ़े, यहीं सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं और आगे 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे। पहले भारत में, फिर अमेरिका में, उसके बाद 5 साल अफ्रीका में रहते थे। अब यहाँ वापस लौटे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में काहे लौटे, तो आपको बता रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, उसको चुकाने लौटे। जिस मिट्टी में जन्मे, जिस मिट्टी में पले बढ़े, आज अगर भगवान की कृपा है, कुछ शक्ति बुद्धि हो गई है, तो ऐसा समझते हैं कि इस राज्य के लोगों की गरीबी, यहाँ की दुर्दशा, यहाँ का पिछड़ापन, ये दूर हो, इसके लिए एक ईमानदार प्रयास करने की जरूरत है। इसीलिए वापस बिहार लौटे, पदयात्रा कर रहे हैं। संकल्प किया है कि बिहार के सारे प्रखंड, ज्यादातर पंचायत, शहर, गांव तक पहुंचकर पैदल चल के खुद जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आगे का रास्ता तय करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कि जिस राज्य को, जिस समाज को बदलना चाहते हैं, जिसको बेहतर बनाना चाहते हैं, कम से कम इतना तो बनता है कि हम आकर देखें तो कि आप रहते कैसे हैं, आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आपके खेत में पानी आता है कि नहीं, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें पढ़ाई होती है कि नहीं, आपके गलियों की स्थिति क्या है, आपके यहाँ नाली का स्थिति क्या है, खेती की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल में जाते हैं तो वहां दवा डॉक्टर है कि नहीं, ये देखना तो बनता है ना। इसीलिए पदयात्रा पर निकले। इसकी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। हम लोग अमेरिका में पढ़े होंगे, इंग्लैंड में पढ़े होंगे,
लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपके गांव में क्या समस्या है? इसके लिए तो हमको आपके गांव में आकर ही आपसे बात करनी पड़ेगी। इसीलिए पदयात्रा पर निकले हैं। पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं ताकि समाज की मदद से समाज के उन लोगों को ढूंढ कर निकाला जा सके जिनको साथ में लेकर आगे चलने की जरूरत है। ऐसे लोग जो धरती से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो समाज को बेहतर बनाने की काबिलियत और जज्बा रखते हैं, उन लोगों को साथ में लेकर आगे एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए निकले हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए, उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए ताकि सब मिलकर एक नई व्यवस्था का निर्माण कर सके। इसलिए निकले हैं पदयात्रा पर कि आपको ये बताएं कि भाई घर में बैठकर बात करने से, नेताजी की शिकायत करने से बात नहीं बनेगी। हमने के बैठा था निजा 3 बरस 4 बरस आदमी कहता कि नेता आइलन, वोट ले लेलन, चल गेलन, काम नहीं करत। कहते हैं ना, जे आवता वोट ले लेता, काम नहीं करत। वो तो बात ठीक बा, लेकिन मान ले कि कोई रवा के एक बार बुर्बक बना के वोट ले लेलस, एक बार ठग लेलस, वो तो बुझाता। लेकिन ऐसा कैसे बा कि वो आदमी रवा के 3 बार 4 बार 5 बार ठग के चल जाता। एक के आदमी पहले बाबू जी जीतत रहन, अब बेटो जीत रहल बा। 4 बार 5 बार 20 साल 25 साल से एक के परिवार का आदमी जीत रहा है। माना बा तो रउआ हम कहत नहीं बैठ के कि तो कामे नहीं करत नेताजी, आ फिर ओकरे के जाके वोटो दे देता नहीं जा ना। आदमी 5 बरिस कहता महंगाई बा, भ्रष्टाचार बा, रोड नहीं खे, सड़क नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, स्कूल नहीं खे। आ जब वोट होता तो आदमी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर जाके वोट ओइजे दबावता जहां पहले दे ले रहे। दिया तो ना, दिया ना वोट, मोदी जी के वोट दिया ना, सब आदमी ने देनी है हमने के, तो अबे न प्रधानमंत्री भइल बड़ा। हम भी नारा लिखले रही, हर हर मोदी घर घर मोदी भइल ना, हर हर मोदी घर घर मोदी हो गई। सब आदमी वोट दे देलस, तब घरे घरे सिलेंडर के 1350 रुपया भी दिया था ना। के देता 1350 सिलेंडर के? हम मनिए कर देता नहीं यार। तो एक खाली और मोदी जी के जाके वोट अब क्या ही दे दिया जाये तो सिलेंडर के दाम 2000 रुपया हो जाये रे भाई। एक बार और दे दिया जाओ, सब आदमी झाड़ के वोट माना बात। तो मोदी जी आयल रहन तो मोतिहारी में कहलन कि जौन शुगर मिल चालू हो जाये एकरे चीनी से चाय बना के पियब तो आई वोट मांगे। कले ना भाई, हम शुगर मिल तो चालू भइल ना, चाय हमारा राउर जरूर महंगा हो गई बा। बार बार आदमी महंगाई से बहुत परेशान बा। मोदी जी एजा काहे निकल काम करो? हमरा से बताई, एजा फैक्ट्री लाग गई, फैक्ट्री लागल बा भाई, एको नहीं लागल ना, फैक्ट्री नहीं लागल। फैक्ट्री तो गुजरात में लागता ना, घरे घरे गाँवे गाँवे गुजरात में फैक्ट्री लागता। तो हमनी के एजा से 39 गो MP जिता के भेजले मानी जाए बीजेपी के, भाजपा के। अब गुजरात से MP जीत के जाता 26 गो। तो देखिए हमनी के कितना होशियार बनी जा कि जौन राज्य में 26 गो MP जीत के जाता, ओइजा गाँवे गाँवे फैक्ट्री लागता, आ हमनी के 39 गो जिता के भेजले मानी जाता। हमनी के लड़का जाके वही फैक्ट्री में मजदूरी करता बाना बात के, ठीक बा ना बात। जो 26 MP वाला राज्य बा वो फैक्ट्री के मालिक हो गए, आज 39 MP वाला राज्य बा वो फैक्ट्री में मजदूर हो गए। हमने के बुझाते नहीं थे। मोदी जी जानते बड़ा फिर आई हिंदू मुसलमान हो, भारत पाकिस्तान हो, पुलवामा के भी रक्षा हमनिए के करे के बाद तो पुलवामा के नाम पर वोट पड़ जाये
तो फिर भैया अस्पताल काहे को जाता नहीं, फैक्ट्री काहे को जाता नहीं, पुलवामा पे दिया वोट। इसीलिए नहीं सुधर रहा है बिहार। रउआ हम खाली घरे बैठ के बतियावत नहीं जा, लेकिन जब वोट होता तो आंख बंद करके ओकरे के दिया था जरा के पहले से दियात रहे। एजा बगल में नरकटियागंज थोड़े देर में पहुंचल जाये। हम आवत आनी गौनाहा से घूमत घूमत आदमी बतियावत के एगो छोटी लाइन चलत रहे नरकटियागंज से, पैसेंजर गाड़ी एगो भैया हो जाये तो बड़ा अच्छा रहे। 200-250 गांव के लोगन के आराम हो जाये। आदमी जानते न चलते रहे नहीं जा पहले सब आदमी ने चाहता नहीं पैदल तो कहता कि भैया कोनो उपाय लगाई कि पैसेंजर गाड़ी चले लगी न तो बहुत आराम हो जाए। बात तो ठीक बा, तो पैसेंजर काहे नहीं चलत समझी। मोदी जी अहमदाबाद से बॉम्बे जाए खातिर बुलेट ट्रेन बनावता न, सुन लो खबर सब अखबार में न्यूज में टीवी में आवता न। मोदी जी बनावता बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से बॉम्बे जाए खातिर। बुलेट ट्रेन बनावे के खर्चा बा 1 लाख करोड़ रुपया। 1 लाख करोड़ रुपया लगा के बुलेट ट्रेन बनावल जाता गुजरात में, ताकि गुजरात के आदमी बॉम्बे जाए में ओकरा 2 घंटा कमे समय लागो, वो आराम से वजह पहुंच जाओ। पहले ही से बहुत ट्रेन बा, एरोप्लेन चल रहा बा, गाड़ी बा, लेकिन बुलेट ट्रेन भी बनावल जाता है। बन हो में दिक्कत क्या बा? देश के विकास खातिर बुलेट ट्रेन बना तो कोनो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ऐसे बा कि भाई 26 MP वाला आदमी चली बुलेट ट्रेन पर, हमने को 39 MP वाला के पैसेंजरों ना मिली भाई। मिले के चाहिए ना, मिले के चाहिए कि ना चाहिए ना, तो कैसे मिली? मोदी जी जानते बारन कि अब चली आई फिर कब हिंदू मुसलमान हो भारत पाकिस्तान वोटवर हुआ दे। लालू जी के देख ली 10वां लड़का फेल बा, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनता ना। रघुआ अपन लड़का के चिंता नहीं ठीक करो, लालू जी के अपन लड़का के चिंता बा। लड़का 10वां फेल बा, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनो। सब लोग हमने के वोट दे दिया जाए, पगला के तो जीत जाए मुख्यमंत्री बन जाओ। दिक्कत ऐसे नहीं थे कि लालू जी के लड़का 10वां फेल बा मुख्यमंत्री बने चाहता है, बनता। दिक्कत ऐसे बा कि राहुल हमार लड़का अगर ग्रेजुएशन कर ले बा, बीटेक कर ले बा, MA कर ले बा, तो चपरासियों के नौकरी नहीं थे मिलत भाई। मिले के चाहिए ना। लालू जी के लड़का 10वां फेल मुख्यमंत्री बनी, सामान्य आदमी के लड़का MA BA के चपरासियों न बने के चाहिए ना। तो यही से निकलल बानी पद यात्रा पर। वोट नहीं की मांगो, रउआ से हाथ जोड़ता नहीं। अरे भाई रउआ आपन और अपन लड़कन के चिंता करी। थोड़े दिन भारत पाकिस्तान के छोड़ दी, जात के छोड़ दी, धर्म के छोड़ दी, आपन और अपन लड़का के चिंता करी, ना तो सुधरे वाला नहीं थे बिहार। कोई प्रशांत किशोर बिहार को नहीं सुधार सकते। जब तक जनता नहीं जगेगी, आप नहीं समझिएगा, तो कैसे सुधरेगा? सुधर सकता है? खूब बतियावल जाइए, जाके भोटवा हुई दबा दिया। आदमी से पूछा था नहीं काहे दिला भाई वोट, तो कहते भैया क्या करी, विकल्प नहीं थे। अरे भाई विकल्प नहीं थे तो विकल्प बनावे आदमी इंग्लैंड से आई बनावे विकल्प हमन एक न बनाए पड़ी। तो यही से पदयात्रा पर निकलल बानी कि समाज के मत के, जैसे दही के मत के रवा मक्खन निकालीला, वैसे ही समाज के मत के, समाज के सही आदमी के निकाली और सबके एक मंच पर लाकर ऐसा विकल्प बनाई जैसे कि बिहार के विकास होके के चाहिए ना, होके चाहिए ना भाई। पीछे नारा में खड़ा बन गया तो आवाज तो सुनाई देता ना। बोली बिहार में विकास खातिर एगो बेहतर विकल्प बनने के चाहिए ना। तो मोदी जी चलत 700 करोड़ रुपया के प्लेन पर, प्रधानमंत्री बावन कितनों के प्लेन पर चल सकता है। लालू जी नीतीश जी रहता जब बंगला में इतना बड़ा पटना, आवाज पहुंची जगहों से, ऊंचा बोलिए।
बिहार में बेहतर विकल्प बनना चाहिए ना, बने के चाहिए ना, तो बने के चाहिए तो कैसे बनी? सब कोई जागी तब बात बनी। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जिस दिन जनता जग गई, जितना हेलीकॉप्टर पर चल रहा बन जाए, 1 मिनट में नीचे धराशायी हो जाए, सारा समीकरण हवा हो जाई, पता ना चली। हमरा से आदमी कहता ए भैया बड़ा कठिन काम ले बानी, कैसे होई? तो जे हमरा के थोड़ा बहुत भी जाना था, ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे तो जानता नहीं। एक बार जिसको हाथ पकड़ कर चुनाव लड़ाएंगे, उसको इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। आदमी कहता हन कि पहले लालू बान, पहले नीतीश बान, भाजपा बा, हई बा, हऊ बा। अरे भैया, नीचे जनता त्रस्त बिया। सब आदमी कहता कि भैया कोई नया विकल्प बनाई, बहुत परेशान बनी जा। ये दोनों एगो नागनाथ है, एगो सांपनाथ है, टेकनी से कैसे बचाई? 35 बरिस हो गई, जनता पाप पाप कर रहल बिया, तो नया प्रयास होके के चाहिए। प्रशांत किशोर के दल बनाने से बात नहीं बनेगी। दल बनेगा तो बिहार की जनता का दल होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति का दल होगा, उससे बिहार नहीं सुधर सकता है। इसीलिए दल नहीं बनाए हैं, दल बनाना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि पहले समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालें। एक बार पदयात्रा हो गई, एक बार गाँवे गाँवे घूम लेनी, देख लेनी, 40-50 हजार आदमी, 1 लाख आदमी जुट गइलन, जरा के समाज को हले बा कि ना भैया ये आदमी बढ़िया बना, तो 1 लाख आदमी चाहिए तो मिलकर दल बना लिया जाए। उनमें क्या दल तो एक दिन में बन जाये ना। लोग रही तो दल ना बनी, लोग होके के चाहे, ठीक ना। तो यही खातिर निकलल बानी, संकल्प कैले बानी कि बिहार के सब गांव, सब प्रखंड, सब शहर तक पहुंचे के प्रयास कैल जाए। करे में ढेर मेहनत लागी। 3500 किलोमीटर हमारे लड़का सब बता रहा टीम वाला कि भैया 3500 किलोमीटर चले पड़ी पैदल, और चले में लागी 1-1.5 साल, ठीक ना। तो अभी 15-17 दिन तो भइल चलत देखा तनी एजा से लेके पटना तक आदमी छटपट कर रहा बा। धरना प्रदर्शन कैनी ना, रैली कैनी ना, कोई के गाली देत नहीं थी। 100-200 आदमी के संगे गाँवे गाँवे खाली चलता नहीं, ये न करता नहीं। 100 आदमी 200 आदमी चलता, पैदल चलता नहीं जा। यही में घबराई बा। नीतीश कुमार कहता कि इनका के भाजपा वाला पैसा देता, भाजपा वाला कहता कि नीतीश कुमार इनका के 1000 करोड़ रुपया देता रहा। दोनों मिलकर कोई कहता कि कांग्रेस पैसा दे रहा दिया। हम लोग के बता रहा कि पैसा कहाँ से आवता है? पैसा सरस्वती से आ रहा है, सरस्वती की कृपा है। देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके मुख्यमंत्री बनाने में हमने कंधा लगाया है। आज बिहार में काम करने निकले हैं, आज बिहार में काम करने निकले हैं, तो हमको मदद नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। किसी से गलत आदमी से पैसा नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए दलाली नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं। MP MLA मंत्री नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं, दिमाग का खाते हैं, दिमाग का उपयोग करते हैं। जिसका मदद किए हैं, मुख्यमंत्री बना हुआ है, राज्य को जीता है, उसको कह रहे हैं कि भैया कुछ मदद करो, बिहार गरीब राज्य है, हम लोग को नया व्यवस्था बनाना है। करी नहीं तो ठीक बा ना, ओके ना, तो नया प्रयास हो। तो वोट रवा से मांगत नहीं की तो क्या मांगता नहीं। 3500 किलोमीटर चले के बाद रउरा आशीर्वाद चाहिए, बिना ओकरा होई। देखता नहीं कि 15 दिन में मुंह झुलस गई, पैर में पट्टी बंधा गई बा। लेकिन 3500 किलोमीटर चलब जरूर, संकल्प पहले बनी तो चले पड़ी। ऊपर वाला का कृपा चाहिए और आप सबका आशीर्वाद। तो आपका एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, चले ना, प्रयास हो ना। तो एक अंतिम बात और, 3500 किलोमीटर हम चले के ठनले बानी, तो रवो 1 किलोमीटर हमारा संगे मन होके तो चली चलब। ऐजा से गांव से 1 किलोमीटर हमरा के आगे चल के छोड़ दी, और जहां रुआ थाक दे पर चले हम के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। चल जाओ। तो एक बार हमारे साथ बोलिए, जय जन सुराज, जय जन सुराज,
जय जन सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। संत किशोर जिंदाबाद, संत किशोर जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद।